बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तंजील। आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद मोहम्मद तंजील। इस वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूं 3 ऐसी टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपको 2022 के आखिर तक लाजमी लर्न कर लेनी चाहिए। इन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से किसी एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख कर आप 2023 में अच्छा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल करियर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर सॉफ्टवेयर हाउस, इवन कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट जैसे कि अपवर्क और फाइवर पर हो सकता है। इससे पहले मैं आपको लिस्ट के बारे में बताऊं, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो लिस्ट होती है टॉप 10 लैंग्वेजेस टू लर्न या फिर टॉप 5 लैंग्वेजेस टू लर्न या फिर टॉप 3 लैंग्वेजेस टू लर्न, मेरे हिसाब से इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस अगर आप ऑलरेडी एक अच्छा करियर लेकर चल रहे हैं। लेट्स से जिन लैंग्वेजेस का मैं नाम लेने वाला हूँ उस लिस्ट में वो लैंग्वेज जो आप सीख रहे हैं अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में या फिर ऑफिशियली या प्रोफेशनली उस लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं, अगर वो लैंग्वेज मेरी लिस्ट में नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस लैंग्वेज पर आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल यूज़लेस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं जहाँ C# यूज़ हो रही है और आप C# में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मेरी लिस्ट में C# नहीं है तो आपको इससे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और इससे आपको डिसहार्ट भी नहीं होना कि C# का कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक बेस्ट लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं। नाउ लेट्स मूव टू द लिस्ट ऑफ टॉप 3 लैंग्वेजेस दैट शुड लर्न बाय द एंड ऑफ 2022। फर्स्ट लैंग्वेज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि एक कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यूज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड। जावास्क्रिप्ट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी 2022 में ये लैंग्वेज टॉप पर है और अगले कई सालों तक इसने टॉप पर ही रहना है। जावास्क्रिप्ट 1995 में इन्वेंट की गई और इनिशियली उसका नाम दिया गया लाइवस्क्रिप्ट का। और जावास्क्रिप्ट की एक खूबसूरत बात यह है कि ये इंस्पायर्ड की गई जावा से। जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है एज अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि 97.8% है ऑल वेबसाइट्स का, लेकिन आजकल जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी यूज़ हो रही है। जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स पर यूज़ हो रही है। जावास्क्रिप्ट एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम अपनी कस्टमाइज एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज़ होती है? जावास्क्रिप्ट वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, मोबाइल्स एप्लीकेशन बनाने के लिए या फिर वीडियो गेमिंग्स के लिए यूज़ होती है। मेरी लिस्ट में जावास्क्रिप्ट को नंबर 1 पर रखने का रीज़न ये है कि जैसे जैसे टाइम टू टाइम जावास्क्रिप्ट अपने आप को म्यूटेट कर रही है, जैसे जैसे इसके अच्छे फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं जैसे कि react.js, angular.js, next.js और इसके अलावा node.js और express.js। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी बहुत वास्ट कम्युनिटी है जहां पर बहुत सारे फोरम्स में जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स अपने प्रॉब्लम्स शेयर करके सोल्यूशन ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी फेमस कंपनीज जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रही हैं। जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रही है सबसे पहली कंपनी ईबे। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने वाली एक और कंपनी नासा, उसके अलावा ऊबर, वॉलमार्ट, नेटफ्लिक्स और इवन के लिंक्डइन भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रही है। जावास्क्रिप्ट मशीन लर्निंग एंड डाटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल लैंग्वेज है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए भी यूज़ हो रही है। हाइब्रिड एप्लीकेशंस की बात करूं तो जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो कि रिएक्ट नेटिव कहलाता है, वो हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स के बारे में। जो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है वो है react.js, angular.js, vue.js, इसके अलावा ember.js और बैकएंड के फ्रेमवर्क्स node.js, express.js, happy.js एंड festify.js। अब हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए आपकी कौन कौन सी प्री रिक्विजिट है, आपको कौन कौन सी चीज़ें पहले से आनी चाहिए जिससे आपको जावास्क्रिप्ट सीखने में आसानी हो। तो सबसे पहली चीज़ है HTML एंड CSS। आपको HTML एंड CSS बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए जो कि आपको मदद देगी जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए। प्लेटफॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो जावास्क्रिप्ट एक क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है।
नेवर द लीस्ट अगर सैलरी प्रोजेक्शन की बात करूं, सैलरी प्रोजेक्शन जावास्क्रिप्ट का एक अंदाजे के मुताबिक एनुअली अगर आप 2023 में जावास्क्रिप्ट को लेकर चलते हैं तो एनुअली आप $1,12,152 में सैलरी वसूल कर सकते हैं, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। सेकेंडली, हम जिस लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं वो है पाइथन। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। पाइथन पिछले 3-4 सालों से बहुत पॉपुलर एंड पावरफुल लैंग्वेज के तौर पर सामने आई है। पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए। इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। पाइथन इज़ डेवलप्ड इन 1991। पाइथन बिल्कुल फ्री टू यूज़ है और ये भी बहुत सी लैंग्वेज की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करती है और ऑब्वियसली ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग की बात करूँ तो पाइथन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए भी यूज़ होती है। Python is also popular to create video games. Python साइंटिफिक और कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस के लिए बहुत फेमस लैंग्वेज है। YouTube, Quora, Pinterest, Instagram, Pixar, Disney, ये बड़ी बड़ी कंपनीज पाइथन को यूज़ कर रही हैं। अगर वेब डेवलपमेंट की बात करूँ तो Django और फ्लास्क इसके फ्रेमवर्क्स हैं जिसकी मदद से बहुत अच्छे से वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकती है। पाइथन को लर्न करने के लिए जितनी भी रीज़न मैं गिनवा दूँ वो कम है। बेसिकली पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कभी भी आउट ऑफ द गेम नहीं होगी। कम्युनिटी सपोर्ट की बात करूँ तो कम्युनिटी पाइथन की बहुत वास्ट है, जहाँ पर डेली प्रोग्रामर्स अपने प्रॉब्लम्स शेयर करके सोल्यूशन ले रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ पाइथन एक एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उस वक्त तेज़ी से ग्रो करती हैं जब एक कॉर्पोरेट स्पॉन्सर उसको बैक करता है। एग्जांपल के तौर पर PHP को बैक किया, फेसबुक ने जावा को बैक किया, ओरेकल एंड सन ने विजुअल बेसिक और C# को बैक किया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसी तरीके से पाइथन को फेसबुक, अमेजॉन वेब सर्विसेज, स्पेशली गूगल ने बैक किया। पाइथन इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस बूस्टर इन ऑटोमेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। स्किल्स की बात करूं कि आपको कौन कौन सी स्किल्स पाइथन को सीखने के लिए आनी चाहिए। पहली स्किल्स है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आनी चाहिए और इसके साथ साथ आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आनी चाहिए। प्लेटफॉर्म की बात करूं, पाइथन किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करती है, वेब डेवलपमेंट और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के ऊपर काम करती है। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो कि है कॉटलिन। कॉटलिन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको जावा की रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म के साथ साथ ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कॉटलिन जावा प्रोग्रामिंग के साथ फुली इंटरऑपरेट हो जाती है। कॉटलिन को 2011 में JetBrains ने डिज़ाइन और डेवलप किया। गूगल के मुताबिक कॉटलिन 2019 में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाने के लिए एक ज़बरदस्त लैंग्वेज के तौर पर सामने आई। ये भी बाकी लैंग्वेज की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी सिंटैक्स की बात करें तो इसकी ख़ास बात यह है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी कि सेमीकोलन ऑप्शनल है। नेक्स्ट लाइन डालने के लिए आपको इंटर दबाना पड़ता है, जिससे पाइथन का कंपाइलर खुद ही ये एज्यूम कर लेता है कि स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गई है। कॉटलिन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसीलिए इसमें क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं और उसके क्लास मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। कॉटलिन्स के डेवलपर के मुताबिक कॉटलिन में जावास्क्रिप्ट के कोड को भी कॉल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग बात है। कॉटलिन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। कॉटलिन अब भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाने के लिए ज़बरदस्त लैंग्वेज है। गूगल के मुताबिक प्ले स्टोर पर 1000+ एंड्रॉयड एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कॉटलिन पर डेवलप की गई हैं। आजकल के दौर में कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई है। इसी वजह से बहुत से प्रोजेक्ट में इसने जावा की जगह ले ली है। कॉटलिन की एक खूबसूरती ये भी है कि जावा के कोड को इसको हम एक स्क्रिप्ट की मदद से कॉल कर सकते हैं। अगर कम्युनिटी सपोर्ट की बात करूँ, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसकी भी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत वास्ट है, जिसमें डेवलपर्स अपने प्रॉब्लम शेयर करके अपने सोल्यूशन ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं कॉटलिन को सीखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। कॉटलिन को सीखने के बाद आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बैकएंड वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा डेटा साइंस के ऊपर काम कर सकते हैं। लास्टली हम ये डिस्कस करते हैं कि कॉटलिन को सीखने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस के ऊपर अबूर होना चाहिए। कॉटलिन को सीखने के लिए ऑब्वियसली ये जावा से इंस्पायर्ड है, तो आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। प्लेटफॉर्म की बात करें तो कॉटलिन वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इसके अलावा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है।
सैलरी प्रोजेक्शन की बात करें तो एक अंदाजे के मुताबिक 1,36,000 एनुअली आप कॉटलिन को सीखने के बाद कमा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने रिवील किया 3 ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि 2022 के आखिर तक आपको लाजमी सीख लेनी चाहिए। टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो।